तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी अपनी फर्स्ट मूवी के 6 साल बाद रिलीज हुई और जब इस मूवी का टाइटल अनाउंस हुआ था मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस है, तो इसकी हाइप एक अलग ही लेवल पर चली गई थी। ऑब्वियसली ये मल्टीवर्स सागा की बैकबोन थी, पर ये उतनी मजबूत साबित नहीं हुई। आई मीन क्रिटिक्स को ये मूवी उतनी पसंद नहीं आई और फैंस भी थोड़े डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि यहाँ टॉम क्रूज एज आयरन मैन नहीं दिखा। इस मूवी की स्क्रिप्ट को कई बार बदला गया। सैम रेमी को लास्ट मोमेंट पर ये मूवी डायरेक्ट करने को दी। वांडा का इल्यूमिनाटी को मारने वाले सीन में एलिजाबेथ ओल्सन है और बाकी सारे एक्टर्स ने अलग अलग शूटिंग की और ये आपस में कभी नहीं मिले। और कैसे इस मूवी की स्टोरी 2 पार्ट्स में आने वाली थी, जहाँ वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की नहीं बल्कि थर्ड मूवी की विलन होती। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का विलन कौन था? तो चलिए आज रिविजिट करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स है और बिहाइंड द सीन्स के फैक्ट। क्या तुम खुश हो स्टीवन? मैं भी खुश हूँ। I love you in every universe. तो ये मूवी 6 मई 2022 को रिलीज हुई, पर ओरिजिनली ये मूवी 2021 में ही आने वाली थी, जहाँ स्पाइडरमैन नो वे होम है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के बाद रिलीज होती। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी एमसीयू में मल्टीवर्स को लेकर आती और इसको फर्दर एक्सप्लोर किया जाता स्पाइडरमैन नो वे होम में, पर कोविड के चलते रिलीज डेट्स को चेंज करना पड़ा और इन दोनों ही मूवीज की स्टोरीज में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़े। सैम रेमी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया, पर पहले फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर स्कॉट डायरेक्शन ही इस मूवी को भी बनाने वाले थे। स्कॉट डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को फर्स्ट एमसीयू हॉरर मूवी बनाना चाहते थे, पर मार्वल स्टूडियोज इतना हॉरर की तरफ नहीं जाना चाहता था, इसलिए स्कॉट डायरेक्शन को हटा दिया गया और उनकी जगह सैम रेमी को लाया गया, जहां सैम रेमी को बहुत कम टाइम मिला मूवी को समझने के लिए। क्रिटिक्स ने इस मूवी को काफी एवरेज रेटिंग दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर $955 मिलियन की कमाई कर पाई, जबकि इसका बजट है $356 मिलियन का था। और इतना बजट है इस मूवी को एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज में ले आता है। यहाँ पर हमें पहली बार एक अल्टरनेट यूनिवर्स है और मल्टीवर्स एक्सप्लोर किया गया। साथ ही यहाँ एक नई कैरेक्टर अमेरिका सेविज को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, पर अमेरिका सेविज का फर्स्ट अपीयरेंस है नो वे होम में होने वाला था। नो वे होम के कॉन्सेप्ट आर्ट से हमें ये पता चला कि अमेरिका सेविज है उस मूवी का पार्ट थी, पर उसे मूवी से हटा दिया गया और इवेंचुअली अमेरिका सेविज है हमें पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दिखी। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हमें एमसीयू के कैरेक्टर्स के अल्टरनेट वर्जन्स दिखाए गए, जैसे काल मोर्डो दिखा 838 पर, उसी तरह डॉक्टर वेस्ट भी 838 पर दिखाए जाते, पर एक्टर का शेड्यूल मैच नहीं हो पाया, जिसके कारण डॉक्टर वेस्ट को 838 पर नहीं दिखाया गया। अब यहाँ मल्टीवर्स था और अल्टरनेट यूनिवर्सिस दिख रहे थे, तो यहाँ पर काफी सारी फैन थ्योरीज बनी इस मूवी के रिलीज से पहले। जहाँ टॉम क्रूज एज आयरन मैन दिखेगा, ये थ्योरी और रूमर्स सबसे ज्यादा सर्कुलेट हुए, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा मूवी में कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर हमें जॉन krasinski दिखे एज मिस्टर फैंटास्टिक है, जो कि फैंस की कई सालों से चल रही कास्टिंग थी, जहाँ उनको एज रीड रिचर्ड देखना था। इल्यूमिनाटी के ग्रुप में हमें बेल्डर द ब्रेव भी दिखने वाला था, जिसको प्ले करते डैनियल क्रेग है, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया। साथ ही यहाँ पैट्रिक स्टूडवेड है एज प्रोफेसर एक्स दिखे और उनके इस रोल में वापस आने से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल गया था किसी भी मार्वल कैरेक्टर को लॉन्गेस्ट टाइम तक प्ले करने का। पर फिलहाल ये रिकॉर्ड विजली स्नाइप के पास आ गया है, जहाँ उन्होंने डेडपूल 3 में एज ब्लेड अपना रिटर्न किया। मूवी में वांडा इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स को मार देती है, तो इस फाइट की शूटिंग के टाइम पर एलिजाबेथ ओल्सन की शेड्यूलिंग है बाकी एक्टर्स के साथ मैच नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ स्टंट डबल्स और वीएफएक्स का यूज किया गया और एलिजाबेथ ओल्सन इनमें से किसी भी एक्टर से नहीं मिली शूटिंग के दौरान। अब सैम रेमी किसी मूवी को डायरेक्ट करे और उसमें ब्रूस चैपल का कैमियो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रूस चैपल एज पिज़्ज़ा पापा यहाँ हमें दिखे। सैम रेमी की ओजी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में भी ब्रूस चैपल के कैमियोज हैं। मूवी के लास्ट में हमें एक म्यूजिकल बैटल दिखा था डॉक्टर स्ट्रेंज और सिनेस्टर स्ट्रेंज के बीच। इस बैटल को मूवी के रिलीज से कुछ दिन पहले ही शूट किया गया था। ओरिजिनली यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज सिनेस्टर स्ट्रेंज को ट्रिक करता और डार्क होल्ड ले लेता, पर बाद में ये एक्स्ट्रा ड्रामेटिक म्यूजिक बैटल यहाँ ऐड किया गया। अब मूवी में हमें वांडा एज मेन विलन दिखी, पर ओरिजिनली नाइटमेयर मूवी का मेन विलन था, जो वांडा को दिखाता कि वो मल्टीवर्स में अपने बच्चों को पा सकती है। जहाँ मूवी के एंड में नाइटमेयर वांडा को ट्रिक करने में सक्सेसफुल हो जाता और वांडा वोंग को मारकर मल्टीवर्स में चली जाती और यहाँ पर मूवी एंड होती और थर्ड मूवी में इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू होती। इवन यहाँ नाइटमेयर और कोई नहीं बल्कि सिनेस्टर स्ट्रेंज होता, पर इस पूरे आइडिया को बदल दिया गया। ये पिच एक्चुअली में स्कॉट डायरेक्शन की थी, पर उन्हें मूवी से हटा दिया गया, जिसकी वजह से एक
नई ही स्क्रिप्ट के साथ है हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 दिखी। सो ये थे कुछ फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग डिटेल्स है इस मूवी के बारे में। ये मूवी बुरी नहीं है, बस फैंस की एक्सपेक्टेशन है थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई थी। जब मूवी सेफर साइड में चलती रही और फैंस वाइल्ड थ्योरी बनाए बैठे थे। अब हाल ही में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी के भी कुछ अपडेट्स आए, जहां सैम रेमी शायद से वापस इस मूवी को डायरेक्ट करने आएंगे और कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 सीक्रेट वॉर से कनेक्टेड होगी। अब देखते हैं थर्ड मूवी में ये क्या कुछ करेंगे। एटलीस्ट यहाँ सैम रेमी को इनफ टाइम दिया जाएगा मूवी को बनाने के लिए।